अब तक हमने इस पूरे प्रोग्राम में हिप्नोथेरेपी की बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, थियरीज ऑफ माइंड, लॉज ऑफ माइंड, राइट, वर्किंग ऑफ माइंड, किस तरह से माइंड काम करता है, देन हिप्नोथेरेपी, सब समझा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट सेशन में हमने समझी थी वो थी कि कम्युनिकेशन विद द सबकॉन्शियस माइंड। अल्टीमेटली ये जो लाकर देने वाला है हमारे पास सारी चीजें, है ना, हमारा जिनी जो है सबकॉन्शियस माइंड, तो लाकर देने वाला है, उससे बातचीत करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसकी भाषा ही हमने नहीं समझी तो कैसे हम बात कर पाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन समझा था, बट आज हम समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा, कि सबकॉन्शियस माइंड की भाषा वो क्या समझता है, क्योंकि उसी से हमें गोल्स जो है अचीव करवाने हैं, उसी से हमें जो है सारी चीजें करवानी है हमारे लाइफ में जो हमें लानी है। तो सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम उससे बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, और बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, उसको कम्युनिकेट ही नहीं होगा, तो वो क्या खाक हमें लाकर देगा हमें जो चाहिए। और इसलिए हमें सबकॉन्शियस की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। तो लास्ट सेशन में हमने समझा था सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेशन क्यों हमें करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है और एक तरफ से वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। तो जो भी हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, हेल्थ के थॉट, राइट, सक्सेस के थॉट, मनी के थॉट, हैप्पीनेस के थॉट, जो भी हम उसको कम्युनिकेट करेंगे वो जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड से जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे वो जाएंगे बॉडी में, और वैसे रिजल्ट हमें बॉडी लेवल पे वो लाकर देगा, और वही थॉट जो चीजों से रिलेटेड है वो जाएंगे यूनिवर्सल में, वैसी चीजें हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से जो है लाकर देगा। तो कम्युनिकेट कैसे करें, तो उसके लिए हमें सबकॉन्शियस लैंग्वेज समझनी होगी। तो सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है उसमें दो मुख्य बात है जो हमें समझनी है। ये अगर हमने समझ लिया तो किसी भी तरह से आप उसको प्रोग्राम करो, अगर ये चीज हो रही है इसका मतलब उसके अंदर में बातें जा रही है, और ये अगर चीज नहीं जा रही है, राइट, जो भाषा है उसकी वो उसके अंदर में नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आप कितना भी कुछ भी कर लो तो हम सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत ही नहीं कर पाए, और न ही उसको कम्युनिकेट कर पाए, और न ही वो हमें चीजें लाकर देगा। तो सबसे पहली दो आपको मैं यहाँ पर लैंग्वेज बताने वाला हूँ सबकॉन्शियस माइंड की। उसमें की पहली जो है वो है वो है फीलिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड फीलिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाना है, ये मान के चलो हमारा गोल है, तो सबकॉन्शियस माइंड को कितना भी आप बार बार ये बताओ कि मुझे 1 लाख रुपीज मंथली कमाना है, उसको 1 लाख रुपीज मंथली नहीं समझता है, उसको 1 लाख रुपीज की फीलिंग जो है समझती है। समझ में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए गोल्स के बारे में आपने बहुत कुछ समझा होगा, सुना होगा, गोल राइटिंग के बारे में आपने समझा होगा, सुना होगा, और गोल लिखने का महत्व आपको सब बताया गया होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कितना भी आप गोल लिख लो, कितना भी आप गोल को जो है अपने सामने रखो, लेकिन उस गोल के प्रति वो फीलिंग, वो भावना ही अगर आपके अंदर में नहीं आ रही है तो वो चीजें जो है सबकॉन्शियस माइंड आपको लाके नहीं देगा, वो ड्राइव जो है पैदा नहीं करेगा, और नहीं वो चीज आने वाली। तो यहाँ पे याद रखो, जो भी आज के आगे हम करने वाले हैं, जब भी हमारे माइंड को हम कम्युनिकेट करने वाले सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसमें फीलिंग जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फीलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्यों? क्योंकि हम इंसानी है जो है, इमोशनल बींग है, हम ह्यूमन बींग है, हम भावनात्मक प्राणी है ना, हमें भावनाएं होती है। तो इमोशन ये लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की, राइट। और इसीलिए थोड़े देर पहले हम यहाँ पर जो सॉन्ग्स सुन रहे थे, क्यों सुन रहे थे? क्योंकि सबसे पावरफुल तरीका जो है इमोशन को अपने माइंड में जनरेट करने का, वो है सॉन्ग्स। तो फिलहाल अगर हम खुद से जनरेट नहीं कर पाते फीलिंग्स जो हमें चाहिए अचीवमेंट की, तो अभी फिलहाल हमें आउटर थिंग्स का जो है, आउटर चीजों का सहारा लेना है। उसमें सॉन्ग से बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि म्यूजिक से हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है, और इसलिए हम जानते हैं कि कोई भी म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो सॉन्ग हमने सुना, वो सॉन्ग शुरुआत में हमने सुने, जो एक्सरसाइज की हमने, वो इसीलिए की ताकि एक पॉजिटिव इमोशन हमारे अंदर में जनरेट हो, पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे अंदर में जनरेट हो। तो यहाँ पर सीक्रेट हमें समझना है, जो भी गोल आपको अचीव करना है, पैसों का गोल हो, हेल्थ का गोल हो, राइट, गाड़ी का गोल हो, घर का गोल हो, कोई भी गोल हो, गोल्स यानी हमारे ड्रीम्स, डिजायर, जो भी आपके ड्रीम्स में डिजायर्स है, गोल्स है, तो वो तभी अचीव होगे
जब आप उनको फीलिंग्स के साथ उसको अपने माइंड में जोड़ोगे। अगर फीलिंग्स नहीं जुड़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो गोल्स, वो ड्रीम्स, वो डिजायर, वो चाहते, वो आपकी आप जो हासिल करना चाहते हो, वो आपके जीवन में आने वाली नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं मेरे बात से चैट बॉक्स में, क्योंकि ये बात आपने सुनी होगी, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि सीक्रेट क्या है। कितना भी आप सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब जो आप सोचोगे वो आपको मिलता है। ये आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है ये होती है, मैनिफेस्ट होती है, जिसमें हम जिन चीजों के साथ हम फील करते हैं। Whenever we are thinking something in our subconscious mind, programming something in our subconscious mind, तो ऑलवेज उसमें जो है फीलिंग्स जोड़ना बहुत जरूरी है, राइट? सो कैसे जोड़ेंगे वो तो हम टेक्निक सीख ही रहे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए, राइट? बहुत जरूरी है। तो पहली जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो है फीलिंग्स। इसके ऊपर अभी प्रैक्टिकल हम करने वाले थोड़ी देर में, और हम जो शुरुआत में आए थे तो हमने कुछ चीजें की भी है, तो आगे हम करेंगे। तो यहाँ पे याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड्स जो है ये नहीं समझ में आते। वर्ड्स एक कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, याद रखो, याद रखो। कॉन्शियस माइंड वर्ड्स पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज पे काम नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स में काम करता है, फीलिंग्स में, राइट? बट वर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, वर्ड का इंपॉर्टेंस है। वर्ड इस्तेमाल कर करके हमें जो है रिपीटेशन से फीलिंग जनरेट करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, बट यहाँ पे समझे वर्ड्स एक कॉन्शियस माइंड के लिए है, और सबकॉन्शियस माइंड की भाषा जो है वो है फीलिंग्स की। सो फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक लॉ हमें समझना है, और इसको नोट भी करें, राइट? कि कौन सी चीजें आपके जीवन में आएंगी। वो चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी जो आप सोचते हो, राइट? वो चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी जो आप सोचते हो। कौन सी चीजें आपके जीवन में आएंगी? वो चीजें आपके जीवन में आएंगी जिसके बारे में आप फीलिंग्स रखते हो। तो यहाँ पे दिन भर में हमारे बहुत अलग अलग फीलिंग्स आती है, गुस्से की, डर की, घबराहट की, राइट? तो कौन सी फीलिंग्स मैनिफेस्ट होती है? जो फीलिंग्स डोमिनेंट होती है। याद रखे, यहाँ पे लॉ क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, इसको नोट कर सकते हैं जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं इसको वो भी। सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट्स फीलिंग्स इनटू रियलिटी, राइट? आज आपको सबकॉन्शियस लैंग्वेज में दो लॉ भी मैं बताने वाला हूं, दोनों जो भाषा है उसमें। तो पहली भाषा है वो है फीलिंग्स की, तो उसमें लॉ क्या है? सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट्स फीलिंग्स इनटू रियलिटी। ये सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है। 3 लॉ मैंने ऑलरेडी बताया है इसके पहले, यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी है, और आप लोगों ने भी सबने सुना है। तो ये चौथा लॉ आप लिख सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट्स फीलिंग इनटू रियलिटी। ये लॉ है, लेकिन कौन सी फीलिंग को कन्वर्ट करता है? वो डोमिनेंट फीलिंग को। ध्यान दे, यहां पर डोमिनेंट फीलिंग जो है उसको कन्वर्ट करता है रियलिटी में। एग्जाम्पल के तौर पे, आपको स्टेज पे जाके बात करनी है, राइट? आपने तैयारी की है, लेकिन स्टेज पे जाने के पहले हमारे अंदर में कुछ फीलिंग्स आएंगे, है ना? स्टेज की, डर की। तो अगर डर की फीलिंग ज्यादा डोमिनेंट है तो आपको उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप कितनी भी तैयारी कर लो। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस की फीलिंग है स्टेज पे जाकर बात करने की, तो वो कॉन्फिडेंस के फीलिंग का जो है रिजल्ट आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? शेखर जी, सभी लोग। तो फीलिंग ये सीक्रेट है कि डोमिनेंट फीलिंग जो है वो। तो यहाँ पे अलग अलग उदाहरण में दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। उसी प्रकार आपको आपके लाइफ में पैसे चाहिए, तो आप जो भी गोल्स है आपको पैसों के लेके, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप ट्रेनर बन रहे हो, कोच बन रहे हो, मेंटर बन रहे हो, या कोई अपने बिजनेस, या कोई अपने जॉब, या कोई आप चीजें तैयारी कर रहे हो, उसके माध्यम से आप अर्निंग करना चाहते हो। तो आप चाहते हो मैं इतना इतना अर्न करूं, तो वो आपका गोल है, लेकिन उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है? तो जो फीलिंग्स रहेंगी, अगर आपकी ₹1,00,000 कमाने की फीलिंग है, गोल है आपका, और उसके साथ वो फीलिंग एसोसिएटेड है, तो ₹1,00,000 तक आप पहुंचोगे। लेकिन आपका गोल है ₹1,00,000 तक पहुंचने का, और फीलिंग्स क्या है? अरे मैं तो 50,000 ही कमाता, अरे मैं तो 20,000 ही कमाता, अरे मैं तो 40,000 ही कमाता। तो गोल का गोल रह जाएगा, और वो चीज हमारे जीवन में नहीं आने वाली। समझ में आ रहा है? तो गोल के साथ फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए भी यही है। हेल्थ पे काम कर रहे हैं आप, तो क्या आपने गोल रखा है हेल्थ को लेके? तो हेल्थ को लेके जो भी गोल रखा है, तो आपकी फीलिंग्स क्या है? फीलिंग वेट लॉस में जो है, वेट रिडक्शन में कैसी है आपकी? पुरानी वाली फीलिंग है, अरे मेरा तो वजन इतना है,
तो वही वही आप देखोगे आपके जीवन में आएगा। तो सारा सीक्रेट जो है वो है फीलिंग्स का। तो यहाँ पर कुछ ही मैंने एग्जाम्पल लिए, इसको रिलेशनशिप में लो आप, इसको आप स्टडी में लो, इसमें किसी भी एरिया में लो। जो डोमिनेंट फीलिंग होती है वह फीलिंग को क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट करता है रियलिटी में। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग समझ में आती है, ये समझ में नहीं आता कि आप अच्छे हो या बुरे हो, आपने कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाया है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को क्या समझ में आता है, फीलिंग। तो पहला लॉ, पहली हमने जो भाषा समझी वो सबकॉन्शियस माइंड की क्या है, वो है फीलिंग्स की। तो आज के बाद जब भी जो भी चीज हम जो है चाहते हैं, राइट, विजुअलाइजेशन भी हम कर रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम थॉट रख रहे हैं, हिप्नोथेरेपी हम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें आपके लिए, खुद के लिए, राइट, प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे हैं या हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, जब भी हम उनसे कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो हमेशा याद रखें उन्हें ये बात बतानी है और आपको भी ये बात समझनी है कि जो भी हम चाहते हैं वो चाहत जब हम रख रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो करते समय हमारे अंदर में फीलिंग जनरेट होना बहुत जरूरी है। फीलिंग ये जब तक नहीं आएंगी तब तक हमारा वो गोल अचीव नहीं होगा। और फीलिंग भी कौन सी, डोमिनेंट फीलिंग। फीलिंग भी कौन सी, डोमिनेंट फीलिंग, राइट, डोमिनेंट फीलिंग को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि हम जो भी चाहते हैं, तो बहुत से बार हम बोलते हैं कि अरे सर मैंने तो ये चाहा था बट वो नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे आप देखोगे, क्योंकि आपकी जो फीलिंग थी वो चाहने की, और उसके साथ कुछ नेगेटिव फीलिंग एसोसिएटेड थी, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो वो डर की फीलिंग की वजह से जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, और जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें मिला। तो यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा, राइट, उसमें लॉ भी समझा हमने सबकॉन्शियस माइंड का। 3 लॉ मैंने बता दी। चौथा, सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट फीलिंग्स इनटू रियलिटी। बट कौन सी फीलिंग, डोमिनेंट फीलिंग। इसलिए हमें जो भी चाहिए तो सही फीलिंग आप रखेंगे तो हमारे जीवन में सही चीज आएगी। तो ये पहला जो था भाषा थी सबकॉन्शियस माइंड की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी दूसरी बात है जो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है, जो हमें